मैं बजट के पर बहुत ज़्यादा भाषण न करके अपने क्षेत्र की समस्या के तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान मंत्र दीजिए कि समस्या देंगे। नहीं, ये इसलिए कि जो मानक है आपका नगर पंचायत बनाने का, इसके मानक क्या हैं कल तो आपने उसमें देखा था, लेकिन हमारा जो इटवा और बिस्कोहर दो नगर पंचायत बनाई है, मानो ऐसा मैंने नहीं देखा कि मुख्यालय के अगल बगल के गांव छोड़कर 9 किलोमीटर आगे जाकर के उन गांवों को उसमें जोड़ दिया जाए। और चलिए तो एक गांव यहाँ है तो फिर 2 गांव छोड़ दिया जाए, फिर उसके बाद तीसरा गांव ले लिया जाए, पीछे के गांव छोड़ दिए जाए। इधर बिस्कोहर की हालत यही है, ऐसे चारों तरफ। उसका मुख्य कारण ये रहा है, अब हम कहना नहीं चाहते थे लेकिन अब वो उसका मुख्य कारण यह है कि ऐसा सोच के नहीं बनाना चाहिए। जिन गांव में अल्पसंख्यक आबादी है उसको तो आपने छोड़ दिया और दूर के 10 किलोमीटर गांव को, दूसरी आबादी को उससे जोड़ दिया। अब नगर पंचायत इतनी लंबी हो गई है कि आपके लिए भी कठिन है। आपने 70 व्यक्ति एक नगर पंचायत में आपने रखा है सफाई कर्मी। कोई एक गांव में जाता नहीं है, न गांव का कोई काम होता है, प्रधानी भी चली गई और नगर पंचायत से भी कुछ नहीं हो पा रहा है। मेरा आपसे यही निवेदन है कि अगर आपने इनको जोड़ा है तो बीच के गांव को भी जोड़ लीजिए। अब इटवा से बिस्कोहर 16 किलोमीटर है, 16 किलोमीटर सड़क पर बना हुआ है नगर पंचायत। एक गांव दोनों गांव के बीच में है, उस गांव को उसमें नहीं जोड़ा गया है। तो ये इस तरह से उसका कंपैक्ट एरिया होना चाहिए। ऐसा ना करके मैंने इसके बारे में कई बार पत्र भी लिखा, नक्शा बनाकर भी दिया, पिछली सरकार में भी दिया, लेकिन उस पर कुछ हो नहीं पाया। मेरा इतना आपसे कहना है कि आप इसको दिखवा लीजिए। आप तो हमारे प्रभारी मंत्री भी हैं, आप दिखवा लीजिए और जो गांव उसमें जोड़ने लायक अवशेष हैं उसको उसमें जुड़वा दीजिए, जिससे कंपैक्ट एरिया हो जाए। अगर इस नजरिए से आप बनाएंगे कि हम इसमें चुनाव जीतेंगे तब इस गांव को जोड़ेंगे, अगर इसको हम नहीं चुनाव जीतेंगे तो इस गांव को नहीं जोड़ेंगे, तो आपके बनाने का क्या मतलब? कोई औचित्य नहीं है कि यही टाउन है नगर पंचायत, ये नगर पंचायत है और ये फिर गांव है, फिर ये नगर पंचायत है, फिर इधर नगर पंचायत। तो इस तरह से मेरा यही आपसे एक अनुरोध था। मैं भाषण नहीं बहुत, क्योंकि मैं इस पर बहुत बार कटमोशन कर चुका हूँ इस सदन में लंबे समय से। नगर विकास पर कोई विभाग बचा नहीं, इधर मैं कटमोशन के चक्कर में आपसे इतना निवेदन कर रहा हूँ। इसका संज्ञान ले लीजिएगा माननीय मंत्री जी, आप इसकी संज्ञान ले लीजिएगा।